निरंकार देवता की मान्यता और सारांश। उत्तराखंड में निरंकार देवता की मान्यता और प्राप्ति सारांश। उत्तराखंड में निरंकार देवता की मान्यता एवं उपासक। पुरातन युग से भगवान निरंकार को उत्तराखंडी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है। वह सबसे उच्च स्थान और भगवान शंकर की उपाधि दी जाती है। निरंकार की पूजा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। निरंकार देवता की पूजा खुशहाली और मनवांछित फल पाने में सहायक होती है। पुराने जमाने से ही पारिवारिक समूह के सबसे बड़े भाई के घर में भगवान निरंकार के स्थान ठाव को बनाया जाता है। भगवान निरंकार की प्राप्ति। पौराणिक काल से ही जब जब किसी भक्त या प्रकृति के संचालन में कोई संकट आया हो तो भगवान अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते आए हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक सत्य कथा से अवगत करा रहा हूँ। आधी रात को साधु बाबा के दर्शन। बहुत पुराने समय की बात है, जबकि उत्तराखंड में दूर दूर तक आवागमन की कोई भी यातायात सुविधा, सड़कें, गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं था। उस समय दो भक्त गुवा और गुंदरू अपने किसी काम को पूरा करके अपने घर यानी कि कंडुली गांव में वापस आ रहे थे। गुवा व गुंदरू दोनों भाई जागरी का काम करते थे। चलते चलते उनको तिमली खाल के पास ही चौखाल नामक स्थान पर ही अंधेरा हो गया था और बहुत तेज आंधी व तूफान के साथ ही चारों तरफ घुप्पर अंधेरा छा गया था, जबकि चौखाल से उनका गांव अभी 2-3 किलोमीटर और आगे था। ऐसे में वहां से आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। जय निरंकार, जय इटवाटा बांझ। कुछ देर सोचकर उन दोनों भाइयों ने उसी जगह एक बड़े से बांझ के पेड़, जिस पेड़ की कुछ ज्यादा ही मोटे तने में काफी बड़ा खोखला सा सुराख था, तो उन दोनों ने उसी पेड़ के बड़े से सुराख में रात बिताने का निश्चय कर दिया। जब दोनों को जंगल में डर लगने से नींद भी नहीं आई तो दोनों ने अपना डमरू और थाली बजाना शुरू कर दिया। बजाते बजाते थोड़ी देर बाद न जाने कहां से आधी रात में आंधी और तूफान के साथ एक साधु बाबा आए। बाबा को देखते ही दोनों भाइयों को बहुत डर लगने लगा। साधु बाबा के दर्शन के बाद की घटना। जैसे ही साधु बाबा को उनके डर का एहसास हुआ, बाबा ने तुरंत उनके पास जाकर उनको समझाया व उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो बाबा के हाथ फेरते ही दोनों भाइयों का डर छूमंतर हो गया। और कुछ देर बाबा ने उनसे कहा कि तुम डमरू थाली बहुत अच्छी बजाते हो और देवताओं की गाथा भी बहुत अच्छी तरह गा लेते हो। ऐसा करो कि तुम डमरू थाली बजाते रहो और मुझे नचाओ और खूब नचाते रहो। साधु बाबा ने गुवा और गुंदरू दोनों भाइयों को दिया वरदान। जब साधु बाबा नाचते नाचते बहुत प्रसन्न हो गए तो बाबा ने उन दोनों भाइयों से कहा कि अब तुम कुछ भी मनचाहा वरदान मांग सकते हो। तो दोनों भाइयों ने कहा कि जन्म जन्मांतर तक हमारी आने वाली पीढ़ी सदा आपकी पूजा करते रहे और हमारी पीढ़ी का कोई भी आदमी या बच्चा आपका स्मरण व आह्वान करे तो आप उनकी भक्ति को सहर्ष स्वीकार करना व उन पर सदा अपना आशीर्वाद तथा कृपा दृष्टि बनाए रखना। बाबा ने उनको तथास्तु कहा और अंत में जाते जाते उनसे कहा कि आज से तीसरे दिन बुधवार की रात्रि को अपने घर को लीप थाप करके स्वच्छ व गौमूत्र छिड़ककर शुद्ध कर देना। उसी रात्रि को मैं आपके घर कंडुली गांव में आऊंगा। और इतना कहते ही साधु बाबा अंतर्धान हो गए। बुधवार रात्रि की आधी रात का घटनाक्रम। जब घर जाकर दोनों भाइयों ने चौखाल में बिताई रात की कहानी की घटना को अपनी मां धौली देवी को बताया तो थोड़े थोड़े करके यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और उक्त घटना को जानकर सभी भयभीत हो गए। डर के मारे उस दिन धौली देवी ने जल्दी ही खाना बनाकर सोते वक्त दरवाजे पर बड़ी बड़ी और भारी चीजें रख दी, ताकि बेटों के बताए अनुसार बाबा ने रात को आना था, इस भय से रात को कोई भी अंदर न आ सके। पर भगवान का रास्ता क्या कोई रोक सकता है? नहीं। और वही हुआ। भगवान ने रोशनदान के रास्ते घर में प्रवेश कर दिया। भगवान के प्रवेश से पहले जोर से आधी तूफान आया, जिससे घर में गुवा और गुदरू के अलावा और लोग डरने लगे। भगवान घर के एक कोने में अपने त्रिशूल, पूजा यंत्र और भी बहुत सारी चीजें वगैरह स्थापित कर गए और उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए और फिर आंधी तूफान भी शांत हो गया। साधु बाबा के रूप में आए भगवान निरंकार।
जब सुबह रात खुली तो मोहल्ले में सबने देखा कि भगवान निरंकार खुद चलकर धौली देवी गुवा गुंदुरु के घर आए। तो सभी लोग उस स्थान पर जहां बाबा निरंकार ने अपने त्रिशूल पूजा यंत्र वगैरह रखे थे सभी नतमस्तक हो गए और पूजा अर्चना करने लगे। और उसी दिन सुबह दोनों भाई अपनी आशंका मिटाने उसी बांझ के पेड़ के पास गए जहाँ उन्होंने रात को साधु बाबा के रूप में निरंकार बाबा के दर्शन किए थे। उस स्थान पर जाकर उन्हें अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। उनके मन में एक विशेष अनुभूति का संचार होने लगा व उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उनकी आंखें बंद होने लगी। उस समय उनकी आंखों में एक दिव्य ज्योति और त्रिशूल दिखने लगे। जब उस स्थान पर ऐसी घटना हुई तो उन्होंने पूजा अर्चना की। तब उन्हें पूर्ण रूपेण एहसास हो गया कि वो अलौकिक शक्ति कोई और नहीं स्वयं बाबा निरंकार ही थे। जिस विशाल बांझ के पेड़ की ओट में रात को दोनों भाइयों ने बाबा के दर्शन किए थे उसी पेड़ के नाम से बाबा को ट्वाटा बांझ निरंकार का नाम पड़ा और तब से ही बाबा निरंकार को ट्वाटा बांझ के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में भी उसी तरह पूज्य और प्रसिद्ध है। उन्होंने उस जगह पर हर्षोल्लास के साथ निर्भय होकर बाबा का सतत गुणगान करते जयकारे लगाने लगे तथा तभी से वे बाबा निरंकार के अनन्य भक्त बन गए और उनको अपना परम आराध्य कुल देवता मानने लगे तथा उस स्थान पर एक मंदिर बनाने हेतु भूमि पूजन करके घर आ गए। और तभी से भी लोग गुवा गुंदुरु को बाबा निरंकार का परम भक्त मानते हैं। जब कभी भी कहीं भी बाबा निरंकार की विशाल पूजा होती है वहां गुवा गुंदुरु को अवश्य ही बुलाया जाता था और उनके आवाहन से भगवान निरंकार प्रसन्न हो जाते थे तथा सभी भक्तों को अपनी छत्रछाया में रखने का वरदान खुशहाली का आशीर्वाद देते थे। गुवा गुंदुरु का संक्षिप्त जीवन परिचय। गुवा और गुंदुरु के पिताजी का नाम मूर्ति गुड़ियाल तथा माताजी का नाम धौली देवी था। मूर्ति गुड़ियाल और धौली देवी की जन्मस्थली कुमाऊं गढ़वाल थी। उनकी जीवनी कुछ इस प्रकार थी। कुमाऊं गढ़वाल में मूर्ति गुड़ियाल जब जवान थे उस समय लगभग 20-21 वर्ष के थे तब उनकी मिलना जुलना जान पहचान धौली देवी से कुछ तरह हो गई कि दोनों में एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम की ज्योत जलने लगी। इस तरह ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उनकी एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता ही चला गया। जबकि मूर्ति गुड़ियाल और धौली देवी दोनों अलग अलग जाति संप्रदायों के थे, लेकिन कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है और प्रेम के इसी अंधेपन में दोनों ने घर से भागकर अपना गंधर्व विवाह कर दिया। गुवा गुंदुरु के माता पिता मूर्ति गुड़ियाल और धौली देवी का विस्थापन। विवाह के बाद उन्होंने अपना पैतृक घर छोड़कर पौड़ी गढ़वाल में पोखरा ब्लॉक के सुंदरखाल गांव में पित्रोलीधार नामक जगह में आकर बस गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मूर्ति गुड़ियाल और धौली देवी के 2 पुत्र गुवा और गुंदुरु हो गए। और जब परिवार बढ़ने लगा और आजीविका के साधन जुटाना मुश्किल हो गया तो भरण पोषण की किल्लत से परेशान होकर मूर्ति गुड़ियाल और धौली देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ सुंदरखाल से कंडुली गांव में आ गए। कंडुली में उनको आसरा मिल गया और वे कंडुली में ही मेहनत मजदूरी करके अपना बसर करने लगे। आय के साधन मिल जाने से उन्होंने धीरे धीरे करके अपना कच्चा घर मिट्टी और पत्थरों से बना दिया, क्योंकि उनके पास अपना घर न होने कारण उनको किसी ने आसरा दे रखा था। गुवा गुंदुरु के जीवन के कुछ दुखद पल। कुछ समय बाद मूर्ति गुड़ियाल की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण धौली देवी ने अपने भाइयों की मदद से अपने बच्चों की परवरिश की। जब दोनों भाई बड़े हो गए तो उन दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ और ज्ञानी लोगों के सानिध्य में उत्तराखंड के देवताओं के आवाहन की विधि साधना, तंत्र मंत्र और उत्तराखंड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जागर गायन का ज्ञान अर्जित किया और धीरे धीरे उनको काश्तकारी औजार बनाना, कृषि यंत्र और स्थानीय जड़ी बूटियों से उपचार करना भी सीख लिया था। जड़ी बूटियों के उपचार के अलावा तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक उपचार करना भी सीख गए। गुड़ियाल वंश का विस्तार तथा अलग अलग विस्थापन। जैसे जैसे समय गुजरता गया गुड़ियाल वंश के लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई और गुड़ियाल वंश का विस्तार बढ़ने लगा। जब कंडुली गांव में सबका जीवनयापन मुश्किल होने लगा तो अपने अपने आजीविका के लिए धीरे धीरे करके उनका विस्थापन अलग अलग जगहों पर होने लगा, जिसमें से कुछ भाई सुंदरखाल, कुछ भी क्वाटापाक, कुछ तिमलान, कुछ नौगांव, कुछ बांसी, कुछ गडोली घरतोली भंगलवान, कुछ भाई भरपूर बड़ा में विस्थापित हो गए। और यही है भगवान निरंकार की महिमा और प्राप्ति का सूत्रधार।